जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस समय परम पराक्रमी मंगलदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई ग्रह अपना विशेष परिवर्तन करता है, राशि परिवर्तन करता है, तो उसके प्रभाव पहले से अगले भाव पर प्रारंभ हो जाते हैं। और देखिए, जब राशि परिवर्तन हो जाता है उसके बाद भी कुछ समय तक पूर्व भाव में उसके प्रभाव रहते हैं। एकदम से किसी भी ग्रह का प्रभाव ना तो किसी भाव पर जाता है और ना ही किसी भाव से मिटता है। तो जिसके कारण से मंगल का जो प्रभाव इस समय आपके कर्म स्थान, क्योंकि कर्म के कारक होते, पराक्रम के कारक होते हैं और कर्म स्थान से इनका जुड़ाव हो रहा है, तो यह बहुत ही शुभ विलक्षण अवस्था है। और वहीं एक और शुभ स्थिति बनेगी कि शनि काफ़ी लंबे समय बाद शनि मंगल से मुक्त होंगे, क्योंकि देखिए मंगल की शनि पर दृष्टि, शनि पर मंगल की दृष्टि। और जिस समय मंगल आपके अष्टम भाव में थे उस समय शनि राहु दोनों पर मंगल की दृष्टि थी, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा समय आपने दुर्योगपूर्ण बिताया है। और यह इस दुर्योगपूर्ण समय समाप्त होते ही, क्योंकि देखिए कितना भी कोई ग्रह जो है शुभ अवस्था में हो, शुभ अवस्था में होकर सामने वाले ग्रह को दृष्ट कर रहा हो, लेकिन अगर शत्रु ग्रह है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नकारात्मकता अवश्य बनी रहती है। और यह नकारात्मकता जो होती है हमें हमारे विभिन्न पहलुओं पर विशेष प्रभाव डालती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ अनियंत्रित हो जाती हैं। कर्म स्थान पर जब देखिए विषमता आती है तो समस्त पूरा जीवन ही प्रभावित हो जाता है, क्योंकि धन आजकल के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। कि अगर कहें ना कि अगर आपको जल भी पीना है तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता होती है। तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रातः उठने से लेकर सायं सोने तक जो विशेष प्रभाव होता है किसी भी जीवन में चीज़ों का, वो धन के द्वारा ही आती हैं। और धन भाव और पराक्रम भाव पर इनकी दृष्टि होना आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा इस समय पर विषमताओं को उत्पन्न किए हुए था। हालांकि देखिए चंद्रमा आए बीच में, जिसकी वजह से काफ़ी दुर्योग की स्थिति समाप्त हो गई, लेकिन 70% चंद्रमा ने इस दुर्योग को समाप्त किया, फिर भी 30% नकारात्मकता तो बनी ही रही, जो कि आपको विभिन्न पहलुओं पर देखने में आई। आपके लिए नकारात्मकता बनी और आपके लिए चीज़ों में विषमताएं उत्पन्न हुई। तो आइए, अब जब ये पारगमन समय नेक्स्ट भाव से आपके प्रारंभ होने जा रहे हैं, क्योंकि बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, उत्साह, मानव शरीर में बहने वाले रक्त और साथ ही साथ क्रोध, गुस्सा, अहंकार, युद्ध, वेपन के कारक मंगलदेव अब आगामी समय में आपके लिए किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न करने जा रहे हैं, इस पर पूर्णतया हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जिस समय ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे उस समय इनका जो गोचर होगा वो आश्लेषा नक्षत्र से होगा। आश्लेषा नक्षत्र जो है महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, और महत्वाकांक्षा का प्रतीक देखिए कर्म से जुड़ जाए तो इस समय आपकी डिजायर्स वो बहुत बड़ी होंगी। और देखिए, जब बहुत बड़ी आकाश की तमन्ना करें तो आपको क्षितिज मिल ही जाता है, आकाश के लिए प्रयास करें तो क्षितिज मिल ही जाता है। तो ये वो समय होगा, और मंगल जब वहाँ पर आ जाएंगे तो यानी कि आपके प्रयास जिस स्थिति में होने चाहिए उससे बढ़ चढ़कर आपको उस दिशा में करते हुए देखे जाएंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, हालांकि शुक्र की राशि है, धन की राशि है, और धन की राशि में बल आ जाए, क्योंकि मोस्टली धन की राशि में बल का आना थोड़े से आपके वैचारिक दुर्योग को तो उत्पन्न करता है, लेकिन धन के मामले में बहुत श्रेष्ठ होता है। और देखिए, यह लॉजिक है एक, जिसके पास अत्यधिक धन और कम प्रयास से आता है उसके अंदर व्यसन आ ही जाते हैं। अगर इस चीज़ से आप सचेत रहेंगे तो यह गोचर सर्वथा आपके लिए अनुकूल रहता हुआ देखा जाएगा। इसके प्रभाव अभी से आपको दिखने प्रारंभ हो गए हैं। मतलब जिस कार्य को करने के लिए आप देख रहे थे कि आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, वो कार्य आगे नहीं बढ़ रहे थे, अब अचानक से उन कार्यों में गति आपको स्वयं दिखाई देगी।
यह कार्य जिस स्थिति में आपके आगे तक आपको ले जाने वाले हैं वो आप अभी से अनुमान लगाना प्रारंभ कर देंगे। और वहीं इस समय जब आपके कार्यों में गति आएगी, उनमें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कार्य मेरे अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपकी महत्वाकांक्षाएँ और ज़्यादा बढ़ जाएँगी। महत्वाकांक्षाएँ बढ़ जाने का कारण ये होगा कि इस समय आपके अंदर थोड़ी-सी जेलसी कह सकते हैं कि सपोज़ कीजिए कि आपके मित्र ने कोई घर बनवाया है, बहुत अच्छा घर बनवाया है, आपसे अच्छा है, आपसे बड़ा है। तो आपको उस घर को देखकर देखिए प्रसन्नता तो होगी, मित्र के लिए प्रसन्नता होगी, लेकिन खुद के लिए दुःख भी होगा। दुःख इसलिए होगा कि आप जल्दी से जल्दी उस जैसा घर बनवाना चाहेंगे, उससे बड़ा घर बनवाना चाहेंगे, ताकि मित्र को भी आप अपना घर दिखा सकें। इस प्रकार की जेलसी आपके अंदर आती हुई दिखाई देगी, जिसे कि अगर पॉजिटिव वे में कहें तो ये बहुत अच्छा भी है कि देखिए आजकल के युग में जब किसी को देखकर हम आगे बढ़ते हैं, तो उसको से हम प्रेरणा ही ले रहे हैं। तो ये भी चीज़ें अगर हेल्दी वे में कहें तो बहुत अच्छी होने जा रही हैं आपके लिए, क्योंकि डिज़ायर्स होना बहुत ज़रूरी है। जब तक अपना लक्ष्य आप साधेंगे नहीं, तब तक लक्ष्य के लिए प्राप्ति के लिए प्रयास कैसे करेंगे। और यह लक्ष्य प्राप्ति करने में इस समय मंगलदेव आपके काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होने वाले हैं। वहीं देखिए इस समय पर जब ये चतुर्थ दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो बेहद पराक्रमी और पराक्रम कर्म के लिए इस समय बढ़ चढ़कर आपका जुनून कर्म के लिए होता हुआ देखा जाएगा कि अपने कर्म को किस दिशा में आप लोगों से स्वयं को बेहतर प्रूव कर सकें, स्वयं से किसी को आगे ना बढ़ने देना, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, इस चीज़ की भावना आपके अंदर होती हुई दिखाई देगी। हालांकि यहाँ पर येन केन प्रकारेण वाला सिस्टम नहीं होगा कि मतलब किसी भी तरीके से इस समय मंगल के प्रभाव से आप जो भी करेंगे अपनी मेहनत के बलबूते पर करेंगे। इस समय आप रिश्वतखोरी और या इस तरीके की चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहेंगे कि मतलब अपना कार्य करवाने के लिए बहुत से समय में आपको क्या होता है कि इधर उधर धन भी करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से इस समय पर दूर रहेंगे, क्योंकि आप इस समय फाइटर हैं और यही चीज़ें आपके मन में आती हुई दिखाई देंगी कि मैं स्वयं फ़ाइट करके अपना हक प्राप्त कर लूँगा, चाहे वो जॉब के लिए हो या फिर आपकी कोई बिज़नेस या किसी भी प्रकार की चीज़ें हों। अगर उनकी प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो आप इस समय अपनी योग्यता को महत्व देंगे, ना कि धन को। तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी हो रही हैं कि इस समय आप अपना जो चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से बैलेंस करने में माहिर होंगे। देखिए दोनों तुला राशि जो होती है बैलेंस की राशि होती है, और बैलेंस इस समय आपका जो मेहनत और परिवार और समन्वयन, सारा समन्वयन आपका बहुत अच्छा रहेगा। इस समय पर आपको किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं महसूस होगी। वहीं शनि और राहु जब इस नकारात्मकता से दूर होंगे तो आपके धन के लिए जो पराक्रम है, प्रयास है, वो भी अब सही दिशा में होते हुए दिखाई देंगे। विशेषता देखिए लॉजिक है, जब आपका पराक्रम सही दिशा में जाएगा तो आपका कार्य कारोबार सही उन्नति करेगा, और जब आपका कार्य कारोबार सही उन्नति करेगा तो धन का आगमन भी आपके मनचाही गति से होता हुआ दिखाई देगा। आपकी जितनी भी आर्थिक परेशानियां थी, आपके फाइनेंशियल क्रैशेस थे, उनको भरपाई कर सकते हैं आप। ये 45 डेज़ का गोचर होता है जो कि आपकी चीज़ों को थोड़ा सा या तो बिगाड़ता है या बनाता है। यहाँ पर अगर कहें तो वैचारिक मतभेद ऑफिस स्थान पर, यानी जहाँ भी आप कर्म कर रहे हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार के अपने मन में दुर्गुणों से बचे रहें। वैचारिक जो ये दुर्गुण होते हैं, व्यसन होते हैं, यह आपके चीज़ों को, छवि को एक निर्मित करते हैं। इस समय पर आपके किए गए कर्म स्थान पर व्यसन, और विशेषता इस समय कर्म स्थान पर ही आपके वैचारिक जो दुर्व्यवहार आते हुए दिखाई देंगे, और इन दुर्व्यवहारों से अगर आप दूर रहेंगे तो आपका समय काल बहुत ही अच्छा है। देखिए मंगल जिस भी भाव में जाते हैं, शनि जिस भी भाव में जाते हैं, राहु जिस भी भाव में जाते हैं, स्पष्टतः आपके लिए एक चीज़ तो निकल कर आती है कि आप को संयम बहुत रखना होता है, धैर्य बहुत रखना होता है, बहुत ही अपने आप पर अंकुश रखना होता है। जिस तरीके से महावत हाथी को अंकुश से साधता है, उसी तरीके से इन ग्रहों को सिर्फ आप धैर्य और संयम से ही साध सकते हैं। बहुत ही विशेष ग्रह हैं और ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, और ईश्वर ने इन ग्रहों को इतना पावरफुल बनाया है कि हमारे मन मस्तिष्क, हमारी आत्मा, मन सभी पर नियंत्रण रखते हैं, और इसको भी अभ्यास के द्वारा हम संयम में ले सकते हैं। चर्चा अगर मैं करूं यहाँ पर इनकी सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि जहाँ पर जा रही है वहाँ पर भूमि, भवन, वाहन का घर है। और देखिए मंगलदेव क्या है, भूमि, भवन, वाहन के कारक ग्रह हैं। प्रॉपर्टी जब भी आपको बनानी हो, सबसे पहले बर्थ चार्ट में किस ग्रह को देखा जाता है? मंगल को, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र यूं ही नहीं कहा जाता, मंगल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल के बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव जो होते हैं, शुभ जिनकी बर्थ चार्ट में होता है, क्योंकि देखिए ग्रह मैं सदैव आपको बताती हूँ, इसमें मैं बिल्कुल भी छिपाव किसी प्रकार का नहीं करती हूँ। कहाँ से प्रभाव दे रहा है ये हम बताते हैं, यानी कि गोचर, और कि
कैसा प्रभाव देगा ये बताता है आपका DNA, यानी आपकी जो जन्म कुंडली है वह, क्योंकि आपके जन्म के समय किस प्रकार की ऊर्जा उस ग्रह ने ग्रहण की है वह ऊर्जा सिर्फ आपके बर्थ चार्ट के द्वारा ही पता चल सकता है, जिसके लिए आपको देखिए थोड़ा सा संयम रखना होता है, थोड़ा सा धैर्य रखना होता है और धैर्य के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है। कभी कभी ग्रह के विपरीत मंगल की अष्टम दृष्टि के बारे में चर्चा करें अगर, तो मंगल की अष्टम दृष्टि भी आपकी लव लाइफ पर जा रही है, जिसकी वजह से थोड़े से इस दौरान वैचारिक मतभेद आपके बीच बने रहेंगे। हालांकि कोई अप्रिय स्थिति नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतभेद इस दौरान आप लोगों के मध्य बने रहेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए इस दौरान। इन उपायों में जो आपके लिए करने योग्य सर्वप्रथम होगा वो होगा बीज मंत्र का जाप। ओम अंग अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ देखिए खून के रिश्तों में बहुत ही प्रेम सौहार्द बनाकर रखेंगे। आपके लिए यह गोचर काल सर्वथा श्रेष्ठ रहने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि आप बहुत अच्छे उत्तम प्रभाव चाहते हैं तो लाल रंग की वस्तुओं का दान करें। लाल रंग रक्त वर्ण। इसके अलावा देखिए मैं सदैव आपको छोटे मोटे से उपाय बताती हूँ, जैसे प्राणायाम का सहारा लेना, अनुलोम विलोम करना, या फिर आप हनुमान जी की पूजन कर सकते हैं, हनुमान जी के चोला चढ़ा सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। हम बीज मंत्र जो होता है वो हनुमान जी को अति प्रिय होता है। इस मंत्र की जितनी ज़्यादा साधना आप करेंगे, और देखिए 43 लाख वो संख्या है, हम बीज मंत्र जो है पूर्ण रूपेण सिद्ध हो जाता है और सर्वथा मंगल आपके लिए जन्म जन्मांतर तक के लिए शुभ हो जाते हैं। तो इससे बढ़कर क्या होगा कि 43 लाख की संख्या में लाल चंदन की माला से आप इस मंत्र को पूर्ण जप कर सिद्ध कर लें, और उसके उपरांत मंगल के सदैव आपके लिए सुप्रभाव ही रहने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।